हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेंडीफाई की एक और वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में वेंडिंग मशीन बिजनेस का फ्यूचर कैसा है और क्या इसमें इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं कि इंडिया में वेंडिंग मशीन्स कुछ टाइम पहले तक इतनी पॉपुलर क्यों नहीं थी। इसका पहला रीज़न है लैक ऑफ चेंज। पहले इंडिया में वेंडिंग मशीन्स को यूज़ करने के लिए कैश की ज़रूरत होती थी, जिसके चलते यूज़र्स को बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ते थे। उनको हमेशा चेंज कैरी करना पड़ता था और ये भी देखना होता था कि नोट्स कहीं से फटे हुए ना हो। दूसरा इशू है कैश हैंडलिंग। ये इशू ऑपरेटर्स को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता था। चोरी के डर की वजह से डेली मशीन से इतना सारा कैश ऑफिस तक ले जाना बहुत मुश्किल होता था। तीसरा इशू है नो रिफिलिंग डाटा। वेंडिंग मशीन ऑपरेटर्स के लिए ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता था कि कब वेंडिंग मशीन आउट ऑफ स्टॉक है। इसके लिए उनको वेंडिंग मशीन पर खुद जाकर चेक करना पड़ता था, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल होती थी और जिसका सीधा इम्पैक्ट सेल पे पड़ता था। चौथा इशू है पुअर सेल फिगर। ऑपरेटर्स के लिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता था कि किस लोकेशन पर कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है और इस वजह से उन्हें रिफिलिंग में भी बहुत दिक्कत होती थी, जिसका सीधा इम्पैक्ट सेल पर पड़ता था। अब बात करते हैं वेंडिंग मशीन इंडस्ट्री में आए एक बूम की, जो कि आया कोविड टाइम में। नेशनल ऑटोमेटिक मर्चेंडाइजिंग एसोसिएशन की चीफ एग्जीक्यूटिव कार्ला ने अपनी एक स्टेटमेंट में बताया कि कोरोना पैंडेमिक के डर और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से पब्लिक ट्रेडिशनल रिटेल की जगह अब वेंडिंग मशीन्स को ज़्यादा प्रेफर करती है। उनके हिसाब से ये प्रोसेस पूरी तरह से टचलेस है और क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है तो ये और ज़्यादा सिक्योर है। इसके अलावा वेंडिंग मशीन मॉडल को अडेप्ट करने के पीछे और भी रीजंस हैं। पहला रीज़न है कॉन्टैक्टलेस डिस्पेंसिंग। कोविड के दौरान अचानक से वेंडिंग मशीन यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए थे और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आप बिना किसी के कांटेक्ट में आए सामान खरीद सकते थे। और कुछ स्मार्ट वेंडिंग मशीन्स में तो हावर सेंसर्स भी होते थे, जिसमें आपको टच भी नहीं करना पड़ता था। दूसरा रीज़न है स्मार्ट पेमेंट। पेमेंट करने के लिए अब आपको चेंज कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप मोबाइल ऐप, QR कोड, UPI और क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते थे। तीसरा रीज़न है वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। पहले मशीन्स में सिर्फ स्नैक्स एंड बेवरेजेस ही रखे जाते थे, बट कोविड के दौरान ऑपरेटर्स ने इसमें रेडीमेड प्रोडक्ट्स जैसे इंस्टेंट नूडल, सैंडविचेस, बर्गर्स जैसे फास्ट फूड आइटम्स रखने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से सेल्स काफ़ी बढ़ गई थी। अब बात करते हैं इंडियन वेंडिंग मशीन इंडस्ट्री की करंट सिचुएशन की, जो कि पहले के कंपैरिजन में अब काफ़ी इम्प्रूव हुई है। ग्रैंड व्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट की माने तो 2021 में ग्लोबल रिटेल वेंडिंग मशीन मार्केट का साइज था $52 बिलियन। आज के हेक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से ऑन दी गो स्नैक्स एंड बेवरेजेस की बढ़ती हुई डिमांड वेंडिंग मशीन की प्रोडक्ट सेल्स को बूस्ट कर रही है। तो अगर इन सारे फैक्टर्स को कंक्लूड करें तो वेंडिंग मशीन इंडस्ट्री का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। आने वाले टाइम में मोस्टली मशीन स्मार्ट वेंडिंग मशीन्स होंगी, जो कि 24/7 फूड आइटम डिस्पेंस करेंगी एंड इससे ऑपरेटर्स एंड कंज्यूमर्स दोनों को बहुत फ़ायदा होगा। लिव वेल की एक रिपोर्ट की माने तो ऐसा माना जा रहा है कि ग्लोबल वेंडिंग मशीन मार्केट 2021 से 2025 के बीच में $9.3 बिलियन तक ग्रो कर सकती है। एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि आने वाला टाइम पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस मशीन्स का ही होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुई होगी। वेंडीफाई के बारे में और जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.vendify.in पर। दोस्तों, इस तरह के कंटेंट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम काफ़ी मेहनत करती है। उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वेंडीफाई हिंदी को। थैंक यू।